अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब अतीक। खबर की अंदरूनी कहानी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं सहाब डिजिटल न्यूज़, जो रखे आपको हर खबर से बाखबर। सिस्टम ने सिस्टम को ही चूना लगा दिया। महकमा रेवेन्यू का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। सिंध की ताकतवर तरीन खातून सियासी शख्सियत के प्लाट पर कब्जे पर कई राज फाश होना शुरू हो गए। कहानी शुरू होती है PECHS के 400 गज के प्लाट से। ये प्लाट नूरजहां आफंदी नामी खातून का था, जो 2020 में इंतकाल कर गई थी। जबकि उसके बाद नवाबशाह की अदालत ने वरासत इनकी बहन खुर्शीद को दे दी। इसके बाद मज़कूरा प्लाट आयशा के नाम पर ट्रांसफर होता है, जो कि सिंध के ताकतवर तरीन खातून सियासतदान की मुंह बोली बेटी बताई जाती है। अचानक 2021 में अमेरिका से जावेद पटेल मिनिस्ट्री ऑफ फोर्समेंट अफेयर्स मोखा के जरिए पावर सुलेमान को भिजवाता है और मज़कूरा प्लाट रहीम नामी शख्स के नाम पर मुंतकिल होता है। रहीम के नाम पर पावर मुंतकली के अमल को गवाहान के तौर पर अजमत और बर नामी शख्स शामिल होता है। इसके बाद इस प्लाट को पुरकशिश मंजिल इमारत बनाने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत देकर नक्शा भी हासिल कर लिया जाता है। प्लाट पर हथौड़े चलना शुरू ही होते हैं कि सिंध की ताकतवर खातून सियासतदान तक ये इत्तला पहुंच जाती है, जिसके बाद हुकूमती इदारे, वज़रा और पुलिस की दौड़े लग गई। हथौड़ा चलाने वाले तो गायब हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कई राज अफशा होते हैं। छानबीन में मालूम होता है कि महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड से वॉल्यूम 40 ही गायब है, जिस पर आयशा के नाम पर मज़कूरा प्लाट ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब रजिस्ट्रार मुनीर दुरानी, रजिस्ट्रार जमशेद टाउन मंसूर सुमरो हंगारा मुनव्वर, रजिस्ट्रार जालिस अब्दुल रज़ाक और प्राइवेट अफराद जिनमें शफकत मलिक और वही शामिल है कि गिरद घेरा तंग किया जाता है। जबकि हाथ डाला गया तो कहते हैं कि इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा तमाम अफराद मुबैना तौर पर इस प्लाट की हेर फेर में मुलविस थे। ज़राए के मुताबिक इनके साथियों में एक हाल ही में मौजूद प्लाट्स के कागजात मुबैना तौर पर इस प्लाट की हेर फेर में मुलविस है। ज़राए के मुताबिक इनके साथियों में एक अब्बास नामी शख्स शामिल है, जो कि इनसे मुबैना तौर पर लावारिस हाल में मौजूद प्लाट्स के कागजात हासिल करता है और फिर इनकी जाली पावर बना के बाहर ममालिक से ट्रांसफ़र के ज़रिए कराची पहुँचवाता है। इसके बाद जालसाजी का धंधा शुरू होता है। इसके साथ स्टेट एजेंट्स माजिद, अनीस और सुलेमान भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ बड़ी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। मज़कूरा तमाम सरकारी अफसरान और प्राइवेट अफराद जब पुलिस की गिरफ्त में आ गए तो फिर कई ताकतवर शख्सियात की नींदें उड़ गईं और मोबाइल फ़ोन की घंटियां बजने का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन सिंध की ताकतवर तरीन शख्सियत खातून सियासी शख्सियत का नाम सामने आते ही सिफारिशियों के मोबाइल फ़ोन ही बंद हो गए। फिर इन अफसरान की रिहाइश गाहों पर छापे पड़े तो इनके घरों से वॉल्यूम 40 बरामद हो गया, जिसमें आयशा के नाम पर प्लाट की मुंतकली का रिकॉर्ड है। बरामद होने वाली चीज़ों में वॉल्यूम 40 के साथ सरकारी मोहरें, सादा चालान, वॉल्यूम 39 और दीगर दस्तावेज़ात शामिल हैं। बादअज़ां मामलात यहाँ तक पहुँचे कि मज़कूरा प्लाट 60 से 70 करोड़ रुपए तक का था, जो कि कौड़ियों के मोल बेच दिया गया। ज़ेरे हिरासत अफसरान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए करोड़ों रुपए की ऑफर भी लगा दी। इसके बाद FBR के आला अफसरान की बैठक लगी और सारी रात जाली एंट्रीज जो है वो कैंसिल करने में गुजर गई, जो कि एक गैर कानूनी काम था, क्योंकि अदालती हुक्म के बाद की गई कोई भी कार्रवाई जो है वो की जाए उसे मनसूख नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर जालसाजी से जान छुड़ाने के लिए दूसरी जालसाजी की गई और इसके कागजात असल हालत में लाने की भी भरपूर कोशिश की गई। SSP सिटी आरिफ अजीज़ को यह मालूम हुआ कि रिकॉर्ड में हेर फेर हुई है, तो उन्होंने अजीज़ दुर्रानी के खिलाफ सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज कराने के अहकामात जारी कर दिए, जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया क्योंकि रिकॉर्ड रूम सिटी कोर्ट में है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि महकमा रेवेन्यू में प्राइवेट अफराद वहीद और शफकत 30 सालों से तमाम रिकॉर्ड को खुद देखते हैं, जबकि सरकारी अफसरान को मालूम ही नहीं कि कौन सी फाइल कहाँ पर है।
और किसके पास है। और इन तमाम तर सूरत हाल के बाद ज़राए ने ये भी इंकशाफ किया है कि PECHS में ऐसे प्लाट और खाली बंगले जिनके मालकान सन 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वहां चले गए थे, ऐसी 23 से ज़ायद जायदादें जालसाजी से हथियाई गई हैं जिनकी पावर्स और